हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्रेन ब्रेन पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे स्टूडेंट ना आप लोग को ना किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर चल रहा है, ये हमारा एक्सरसाइज जो थर्ड है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का जो थर्ड एक्सरसाइज है, उसके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग जो इसके पहले के क्वेश्चन आज जो हम लोग करने वाले, जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो क्वेश्चन करने वाले जो एक्सरसाइज थर्ड में जो क्वेश्चन रह गए थे। लास्ट पार्ट में हम लोग कहां तक किए थे सर? क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। आज हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले? क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आ जाओ। देखो, मैं क्वेश्चन दिखाने से पहले आपको बता दूं, जो भी अभी 8 के आगे जो भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, ऐसे क्वेश्चन हूँ बहु क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस क्लास में अपने कर चुके हैं, ठीक है। तो आ जाओ जरा, मुझे पता थोड़ा बहुत आप लोगों को क्या होगा, इसमें डाउट रहा होगा, तो ही ये वीडियो देख रहे हो, है ना? ऐसा है क्या? जी सर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड? क्या सर? इक्वेशन, है ना। इक्वेशन में जितने भी लेटर हैं उनको यूज करके हम कितने और वर्ड बना सकते हैं, है ना, ये कहा रहा है, ठीक है सर। ओके सर, एग्जैक्टली। अच्छा, यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूजिंग इच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब इन शब्दों का ये जो लाइन है ना, यूजिंग इच लेटर एग्जैक्टली वंस, इसका मतलब है रिपीटिशन नॉट अलाउ। क्या है इसका मतलब? रिपीटिशन नॉट अलाउ, ठीक है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। तो आ जाओ, देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन सिंपल है, हलवा है, इससे इजी क्वेश्चन तो है नहीं वर्ड प्रॉब्लम में, अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है तो। क्या कह रहा है, हम पहले लिखते हैं गिवन वर्ड, है ना। गिवन वर्ड लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे सर? गिवन वर्ड। क्या हमारे पास गिवन वर्ड सर? इक्वेशन, E Q U A T I O और N, है ना। E Q U A T I O N, ये हमारा इक्वेशन है। तो इस अगर गिवन वर्ड है तो गिवन लेटर्स क्या होगा? सो द गिवन लेटर्स आर, हेलो हेलो हेलो, सो द गिवन लेटर्स आर, क्या क्या है गिवन लेटर? हेलो हेलो बताइए सर। E कॉमा Q कॉमा U कॉमा A कॉमा T कॉमा I O और N, है ना। कितने लेटर हैं जरा काउंट कीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है ना। गिवन लेटर, नंबर ऑफ लेटर कितना है? हेलो हेलो हेलो, यस सर। नंबर ऑफ गिवन लेटर कितना है बताओ सर? 8 है, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ गिवन लेटर्स कितने हैं? 8 है, ठीक है। ठीक है, मुझे इक्वेशन में नहीं, कोई कंडीशन ही अप्लाई नहीं है यहां पे, बस एक ही कंडीशन है, रिपीटिशन नॉट अलाउ। हलवा सवाल है, मतलब इस 8 लेटर को यूज करके और कितने वर्ड बन सकते हैं? जितने तरीके से इन 8 को अरेंज कर सकते हैं, सिंपल सिंपल, है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं, चलो आ जाओ, यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, बाय यूजिंग ऑल द letters of word equation, by using all the letters of word equation, है ना। number of words by using all the letters of the word equation, यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा repetition not allow है ना। repetition not allow, है ना। क्यों सर? देखो ना, वहां पे लिखा हुआ तो है सवाल में कि यूजिंग इच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक लेटर को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, है ना। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा ये नंबर ऑफ व्हाट? अरेंजमेंट, है ना। ये क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स, है ना, ऑफ 8 लेटर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, है ना। क्या लिखेंगे? टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ठीक है, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो आ जाओ जरा बताओ, यहां से कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? हेलो 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 बताओ सर। 8 लेटर में 8 को ले रहे 8p8, तो ये बनेगा सर 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या होगा? 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। आप 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करके आंसर दे देंगे। बोलो आया सर? आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले, अब 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 40, याद किए हो क्या? मैंने 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल बोला था आपको याद करने के लिए, है ना। चलो बड़े आगे। ओके सर, पहला क्वेश्चन हो गया। पहला बोलते हो इस वीडियो का पहला और इस एक्सरसाइज का
8th क्वेश्चन हो गया। आइए 9th पे देखो। 9th में अपने पास एक्चुअल में 3 सवाल है। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। ठीक है, मतलब इसका इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है रिपीटिशन नॉट अलाउ। इस लाइन का मतलब क्या है? रिपीटिशन सर नॉट अलाउड है ना। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिख रहा है? पहला वाला लिखा हुआ है ना। एक मिनट। फर्स्ट क्या कह रहा है? 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। एक टाइम में हमको कितने लेटर यूज करने हैं सर? 4 लेटर यूज करने हैं। ठीक है, तो सिंपल है। देखो हमारे पास ना सबसे पहले जो गिवन वर्ड है वो सब लिख ले। क्या? तो गिवन लेटर सब लिख लेना, ये पहले लिख लो है ना, फिर 1 बाय 1 करके ये कर लेंगे है ना। पहले ये सब लिख लेते हैं। क्या सर? गिवन वर्ड वगैरह लिख लो आप लोग। पहले सॉल्यूशन करके लिख लेते हैं गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या अपने पास सर? मंडे, MONDAY, ये हमारा गिवन वर्ड है ना। तो सो द गिवन लेटर्स आर, सो द गिवन लेटर्स आर, क्या क्या गिवन लेटर बताओ जल्दी से सर? M, O, N, D, A और Y, ये हमारा गिवन लेटर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लो पहले। क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, है ना। क्या लिखा हुआ है? 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। एक बार में हम लोग कितने लेटर यूज कर सकते हैं सर? 4 लेटर यूज कर सकते हैं, सवाल में कह रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, कैसे लिखें, कौन सा कलर, कुछ अच्छा कलर ले लूं मैं, क्या लिखूं क्या? चलो इसे कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ऑफ 4 लेटर्स, है ना, बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड सर? मंडे। बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे इक्वल टू क्या होगा? देखो क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ वर्ड ऑफ 4 लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स, ठीक है, 4 लेटर का मुझे नंबर ऑफ वर्ड पूछ रहा है। बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड क्या? मंडे इक्वल टू जो होगा, कितने वर्ड है इसमें सर? कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या होगा इसका मतलब सर? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, ऑफ 6 लेटर्स, ठीक है, टेकिंग 4 एट अ टाइम, बस सिंपल। तो कितने? 6 लेटर हैं, 4 हमें यूज करना है, 6p4, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। बोले तो सर 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना होगा? 2 फैक्टोरियल। ये होता है सर 120/2, मतलब आंसर सर 60 आ गया। क्या बात है, ठीक है। अरे 6 फैक्टोरियल 120, मैंने ये क्या कर दिया? ये 7 फीट, ये में कितना होता है? 12 इंटू 720/2, मतलब कितना आ गया? 360। क्या बात है ना। 6 फैक्टोरियल 720/2 360 हो गया। चमका। तो इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया? पहला वाला लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, है ना, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम कर लिए। अगला कह रहा है और लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, 6p6। देखो आंसर 6p6 होगा, मतलब 6 फैक्टोरियल होगा, जो कि 720 होगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखने के लिए लिखना है अपने को ना, आंसर तो पता है अपने को, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलो आ जाओ जरा इधर। सेकेंड नंबर में देख लो क्या लिख रहा है? ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ठीक है। क्या करना है? ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। क्या करना है? सारे लेटर को यूज करना है एट ए टाइम। ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो सुनिएगा क्या लिखा जाएगा। हम लोग लिखेंगे, देखो क्या होगा, नंबर
ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल दी लेटर्स ऑफ वर्ड, कौन सा? बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। कितने लेटर है बेटा? 6 लेटर है ना। आंसर पता है 6 फैक्टोरियल होगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका देखो। इक्वल टू में क्या लिखेंगे? इक्वल टू में इसका मतलब होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नंबर ऑफ व्हाट सर? अरेंजमेंट्स। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 लेटर्स। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स टेकिंग, हेलो हेलो हेलो, क्या लिखेंगे? टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ऑल एट अ टाइम। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? 6p6 है ना। क्या हो जाएगा सर? 6p6 बोले तो सर 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आएगा? 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। मतलब सर ये 6 फैक्टोरियल हो गया और 0 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल कितना हो गया? अपॉन 1, मतलब 720। क्लियर? बस टाइम पास वाला सवाल था सर ये वाला पार्ट। तो थर्ड नंबर थोड़ा अच्छा है इसका। थर्ड नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट, थर्ड वाला देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाला कह रहा है ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, सभी लेटर को यूज तो किया गया। ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। क्या लिखा हुआ है? बट फर्स्ट लेटर, जो हमारा फर्स्ट लेटर है क्या है? देखो, द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, इज अ वॉवेल। ठीक है, बताओ क्या होगा। देखो इसके लिए हम लोग ना थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बोला था, फिर बोलता हूं, जिस पे कंडीशन अप्लाई है ना उसको पहले देख लो। कंडीशन क्या कह रहा है? फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल होना चाहिए। तो हमारे पास वॉवेल क्या है? देखो क्या लिखेंगे? वॉवेल्स आर व्हाट? हियर वॉवेल्स आर, यहां पे वॉवेल, इस पर्टिकुलर सवाल में वॉवेल्स क्या है सर? ओ एंड क्या है सर? ई है। ठीक है, वॉवेल क्या है सर? वी फॉर वॉवेल कौन है? ओ और ई है। तो हम लिखेंगे द या नंबर ऑफ वेज, है ना, नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस, है ना, द फर्स्ट प्लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 2 वॉवेल है तो 2 तरीके से फिल कर सकते हैं ना। आप सोचो ना, अब डब्बा बना लो, है ना। ऑल द लेटर्स आर यूज करना है, 6 डब्बा, है ना। 1 2 3 4 5 6 डब्बे। इसको फिल करने का कितना तरीका होगा सर? 2, क्योंकि 2 ही वॉवेल अपने पास है। बाकी रिमेनिंग 5 डब्बा है ना। तो कोई एक ये यूज हुआ होगा यहाँ पे, तो रिमेनिंग 5 डब्बे को भरने का क्या तरीका होगा? 5p5 सर, नहीं 4p5 होगा। अरे 4p5 का मतलब थोड़ी ना कुछ होता, ये तो गलत है सर। हम लोग 2 यूज कर लिए, नहीं एट ए टाइम कोई एक ही यूज करेंगे, तो अपने पास 5 रिमेनिंग रहेगा, है ना। 5 क्या रहेगा? रिमेनिंग रहेगा। बोलो करवाए हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन? करवाए हो सर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? हेयर, अगर मान लो आप नहीं भी देखो लास्ट वीडियो, कोई टेंशन मत लो, ये यहां से समझा देता हूं। हेयर वॉवेल्स क्या है मेरे पास? ओ और ई है। हमें निकालना क्या? ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। तो यहाँ पे हेयर वॉवेल्स आर ओ एंड ई, सो द नंबर ऑफ वर्ड्स टू फिल द फर्स्ट प्लेस कितना हो जाएगा? 2। वॉवेल 2 है, उसको फिल करने का क्या तरीका होगा? 2 तरीका होगा, 2 वेज हो गया। अब हम लिखेंगे, यहां आ जाइए, अगला लिखेंगे। देखो थर्ड वाले को मैं पूरा ग्रीन से ही कर रहा हूं, है ना। नाउ द नंबर ऑफ वेज, है ना, टू फिल रिमेनिंग कितना? सभी लेटर को यूज करना है, मतलब 5 प्लेस रिमेनिंग है। टू फिल रिमेनिंग 5 प्लेसेस, है ना, 5 प्लेसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? नाउ द नंबर ऑफ वेज टू फिल रिमेनिंग 5 प्लेसेस इक्वल टू व्हाट सर? इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, इक्वल टू व्हाट सर? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। इसको ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, है ना, 5 वर्ड्स, है ना, 5 लेटर्स, है ना, 5 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना। क्या लिखेंगे? टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है। नाउ ये देखिएगा क्या लिखा मैंने? द नंबर ऑफ वेज टू फिल रिमेनिंग 5 प्लेसेस का मतलब क्या होगा? मेरे पास जो मंडे है उसमें 6 प्लेस है, ठीक है।
पहले वाले पे वॉवेल आ सकता है, मतलब क्या क्या आ सकता है, या तो ओ आएगा या फिर क्या आ सकता है, ई आ सकता है। तो इसको फिल करने का कितना तरीका होगा, मंडे है ना, एक मिनट लेट मी चेक, रुक जाइए बेटा एक मिनट, देखो वॉवेल का मैंने लेटर ले लिया बेटा, यहां पे मंडे का लेटर लेना है ना, गड़बड़ हो गया सर, है ना, गड़बड़ हो गया, मंडे का लेना है ना, कहा गया मंडे, MONDAY है ना। तो लेटर क्या है वैसे, एक्चुअल में इसमें भी क्या है हमारे पास, ए और क्या है, ओ और ए ही तो है ना। तो यहां पे द हेयर वी हैव टू वॉवेल्स, मैंने वॉवेल का ले लिया बेटा, ये गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ओ और ए, हेयर वॉवेल्स आर ओ एंड ए, है ना, हाँ जी। सो द नंबर ऑफ वेज टू फिल कितना, 5, फर्स्ट प्लेस 2 वेज, एंड नाउ द नंबर ऑफ वेज टू फिल रिमेनिंग 5 प्लेसेस इक्वल टू, का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, यहां लिखो ऐसा, टू अरेंज, कैसे लिख दो यहां पे ना, आप टू अरेंज लिख दो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहां पे क्या होगा, मंडे में देखो इसमें 2 ही वॉवेल है, कौन कौन है सर, देखो ओ है या ए है ना, 2 ही वॉवेल है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 5p5, है ना, मतलब कितना, 5 फैक्टोरियल, चमका, यस सर। द नंबर ऑफ वेज टू फिल रिमेनिंग 5 प्लेसेस इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 लेटर्स टेकन ऑल एट टाइम, है ना। तो यहां तक हो गया, हो गया। अब कहां लिखूं मैं सर, अगले पेज पे, शो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, तो यहां लिखेंगे, दिखेगा यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा so the total number of words, है ना, of words in which vowel is at, देखो लिखा हुआ है ना, so the total number of words in which vowel is at first place, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 2 इंटू, अगला क्या था 5 फैक्टोरियल, मतलब 120, बोले तो सर कितना 240, तो 240 ऐसे वर्ड होंगे, वैसे एक्चुअल में से मंडे में सारे लेटर को यूज करके 6 फैक्टोरियल होगा, मतलब 720, इस 720 वर्ड्स में से ना 240 वर्ड, 240 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसके फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, वॉवेल होगा। चलो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं वॉवेल का लेटर ले लिया था, नहीं मंडे का लेटर लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फर्स्ट नंबर था, ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, ये मेरा सेकंड नंबर है, ठीक है, एंड देन दिस इज व्हाट, थर्ड नंबर। चलिए बढ़े आगे, यस सर। नाउ इसको एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मिसिसिपी है ना, क्या है सर, मिसिसिपी है। आपको मैं बता दूं, ये जो मिसिसिपी ऐसे कोई भी वर्ड नहीं है, ये एक्चुअल में ना अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक क्या कैपिटल है, मैं आपको बता दूं, जरा एक जनरल नॉलेज दे दूं। ओके सर, चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, मतलब या डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बोलो या डिस्टिंक्ट वर्ड बोलो, ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, ठीक है, डू द 4 आईज डू नॉट कम टूगेदर। अच्छा, ये जो 4 आई है ना, मतलब देखो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि मिसिसिपी के सारे लेटर को आप यूज करो, जितने भी वर्ड्स आपके बनेंगे, है ना, उसमें से आप ऐसे वर्ड मुझे काउंट करके बताइए जिसमें से ये जो चारों आई है ना, ये एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब आई 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 वाला एक साथ नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको सिखाया है नॉट टुगेदर वाला, नॉट कम टुगेदर वाले को कैसे करते हैं, पहले सर टोटल निकालते हैं और माइनस कर देते हैं टुगेदर वाले को, ऐसे करते हैं ना, हाँ जी सर, आ जाओ। देखो तो यहां से पहले लिख लेते हैं, गिवन वर्ड क्या है अपने पास, गिवन वर्ड, बोलो गिवन वर्ड क्या है, जरा ध्यान से लिखना इसको, है ना, MISSI, है ना, फिर क्या है, फिर सर SSI है, और फिर क्या है सर PI है, क्या है सर MISSI, ठीक है, फिर SSI PI। तो हम लिखते हैं यहां पे, जरा काउंट करके बताओ मुझे, यहां पे आप लिखेंगे इन द गिवन वर्ड, मुझे एक बात बताइए, आई कितने बार, हेलो जरा देखो तो, आई कितने बार सर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आई 4 बार आ रहा है, ठीक है। एस कितने बार सर, ये एस देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और आई कितने बार सर, ये देखो फर्स्ट और ये सेकेंड, अच्छा आई को तो मैंने काउंट कर लिया ना, मैंने आई को काउंट कर लिया है, ठीक है।
और क्या, अच्छा P 2 बार आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड। देखो टोटल कितने इसमें काउंट कीजिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये वाला जो कौन से कंसेप्ट से होगा, जब हम लोगों का, जब ऑल डिस्टिंक्ट आर नॉट डिफरेंट, ऐसा वाला मैंने क्वेश्चन, ऐसा वाला वीडियो में लास्ट क्लास में करवाया, सिखाया हूं। नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट होता है, उसके लिए मैं सिखाया हूं आपको, है ना। यहाँ पे टेकन ऑल एट ए टाइम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन वर्ड, इन द गिवन वर्ड आई एपियर्स कितनी बार दिख रहा है जरा ये बताओ, आई एपियर्स 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स। देखो दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। कॉमा एस एपियर कितनी बार सर, हेलो 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 सर, 4 बार, 4 टाइम्स, ठीक है। एंड पी एपियर कितने बार सर, 2 टाइम्स, है ना। पी एपियर्स कितना सर, 2 टाइम्स। ओके सर। तो अब यहां पे सो द टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है यहाँ पे, हेलो 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 बताओ यहाँ पे, है टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं सर, 11 है, 11 है। तो हम लिखेंगे सो द नंबर ऑफ, यहां लिखेंगे सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस लिखो, और सो द टोटल नंबर ऑफ सो द, ऐसा लिख लेते हैं पहले, देखो क्या लिखेंगे, नॉट टुगेदर वाला कह रहा है, लेकिन पहले तो ये निकाल लेते, टोटल निकाल लेते। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड, है ना, बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, लिख लो, बार बार मिसिसिपी से अच्छा है ऑफ गिवन वर्ड लिख लो। क्या हो जाएगा ये, सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड ऑफ गिवन वर्ड, कितना हो जाएगा, कितने दिए हुए सर, 11 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या जाएगा, क्या हो रहा है सर, 4 बार, जो डिवाइड हो रहा है, जितने बार आ रहा है, जैसे आई 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट भी सिखाया है आपको, ये 4 फैक्टोरियल होगा, और बताओ ये पी कितने बार सर, 2 बार, ये याद रखिएगा। जैसे मान लो एप्पल को अरेंज करना है, एप्पल के सारे लेटर को अरेंज करके अलग अलग वर्ड बनाना है, तो ये 5 है, 5 फैक्टोरियल, और पी 2 बार आया है ना, तो उसको डिवाइड कर दो। अगर कोई लेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है ना, तो वो कितने बार आ रहा है काउंट करो, और उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड मारो। चमका सर, ठीक है, पढ़े हुए हैं सर लास्ट क्लास में। जैसे कॉम्बिनेशन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कॉम्बिनेशन में, यहीं पे वीडियो को पॉज करना, टाइम पिन करके बताना कॉम्बिनेशन से कितने वर्ड बन सकते हैं सारे लेटर को यूज करके, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर ले क्या, जी सर। तो 11 को क्या लिख सकते हैं सर, 11 पूरा लिखना पड़ेगा क्या, पूरा सॉल्व कर ले, हाँ, क्योंकि नॉट टुगेदर के लिए ना, ये 11 होगा, 10 होगा, फिर क्या होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 लिखोगे, लिख दो 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 फैक्टोरियल सर आप लिखोगे 4 3 2 और 1, ठीक है। फिर से 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 2 और 1, और फिर से इनटू में क्या लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल तो सर 2 ही होता है। अब अपने को करना क्या जानते हो मेरे लाल, सर कैंसिल आउट करना है। देखो तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है सर। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है सर, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और क्या, और एक काम करो, 3, ये 3 इंटू 2 6 होगा, ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 4 इंटू 2 कितना होता है सर, 8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है सर, नहीं। अब इनको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करके लिखना है, अगले पेज पे चलेगा, चलो यहीं लिख लेते हैं, पहले तो यहीं लिख लो। क्या आ जाएगा ये सर, 11 आ गया और 10 आ गया, ठीक है। फिर क्या है, 9 है, 8 नहीं है, फिर क्या है, 7 है ना। अच्छा मैंने 4 को कैंसिल नहीं किया क्या, अच्छा 4, ये 4 4 2 8 तो कैंसिल हो गया है ना। 11 10 9, फिर 7 है, और फिर क्या है सर, 5 है, और तो कुछ नहीं है, 5 7 9 10 11, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम 10 9 10 11 9 10 11 इंटू 7 है, और क्या लिखा हुआ है,
इंटू 5 है। चलो इसको सॉल्व करो तो जरा बताओ सर, ये हो जाएगा 11 और कितना होगा ये, एक काम करो ना, देखो अभी 10 को रहने दो, 10 हमारा काम आया, एक जीरो ले लेंगे। ये 11 इंटू 9 कितना होगा सर 99, और ये कितना होगा सर 35 इंटू 10 रहने दो। तो एक काम करो 99 को 35 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है सर। ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45 4, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा कि 2, ठीक है 29, तो ये 5 9 7 16 6 9 4 13 1 14, फिर ये हो जाएगा 3, ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है हमारा 34650, ठीक है। ये हमारा क्या टोटल नंबर ऑफ वर्ड है। ये मैंने क्या निकाला, हेलो प्लीज यहां देखिएगा, हमें ना मिसिसिपी में जितने भी लेटर्स हैं उनको यूज करके हमें कितने और वर्ड बन सकते हैं जिसमें 4 आई टुगेदर नहीं होगा। ऑल 4 आईज यहाँ पे डू नॉट कम टुगेदर है। जब भी नॉट कम टुगेदर है, इसके लिए क्या सिखाया हूं मैं आप लोगों को, टोटल निकालो, टुगेदर वाले को माइनस कर दो। तो पहले मैंने निकाला द गिवन वर्ड मिसिसिपी है, यहाँ पे इन द गिवन वर्ड आई अपीयर्स 4 टाइम्स, एस अपीयर्स 4 टाइम्स एंड पी अपीयर्स 2 टाइम्स, ठीक है, दिख रहा है सर। तो here the number of letter क्या 11 है, so the total number of words by using all the letters of the word of the given word, ये हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या निकाला अभी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकाल लिया। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। अब देखो क्या निकालते हैं, अब यहां पे हेडिंग दो, नंबर ऑफ वर्ड्स in which 4 eyes come together, है ना, come together, जिसमें ये जो चारों आई है ना, ये क्या होनी चाहिए सर 7 होंगे। तो कितने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे ये देखने। तो इसको सिखाने के लिए मैं आपको हमेशा बोला हूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग डब्बा बनाया करो। क्या बनाया करो सर, डब्बा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। चारों आई को चिपकाओ यहाँ पे। क्या करेंगे सर, चारों आई को यहाँ चिपकाओ, ठीक है, यही तरीका होता है, हम लोग सीखे हुए। यस सर, 4 आई को जब मैं यहां रखूंगा तो मैं इन सबको क्या बोलूंगा, इन सबको मैं क्या एक मानूंगा, याद कीजिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, कंसीडर ऑल 4 आई एज 1 लेटर। क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा यहां पे कंसीडर, है ना, ऑल 4 आई एज 1 लेटर। इसको एक लेटर आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। यहां तक दर्द, नो दर्द। इन चारों आई को एक लेटर कंसीडर किया। अब अपने पास कितना आ गया सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, बाय यूजिंग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल द 8 लेटर्स। अब यहां पे कहीं ना कहीं कितने हो गए सर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8, बाय यूजिंग 8 लेटर्स इन विच क्या है, एस अपीयर्स 4 टाइम। एस क्या है, अपीयर कितने बार है सर, 4 टाइम्स, है ना। देखो जरा, एस अपीयर 4 टाइम है, ठीक है, और पी हमारा कितना है सर, वो 2 टाइम्स है, एंड पी अपीयर्स 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स, इक्वल टू कितना होगा बताओ सर, 8 है। तो 8 टोटल कितना है, हम लोगों ने क्या निकाल रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, बाय यूजिंग ऑल द 8 लेटर्स। अभी मैं इसको निकाल रहा हूं, टुगेदर वाला निकाल रहा हूं, सुना ध्यान से, बाय यूजिंग ऑल द 8 लेटर्स, है ना, इन विच एस अपीयर 4 टाइम्स एंड पी अपीयर्स 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा सर, 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में ये कितना होगा, ये 4 फैक्टोरियल आया किसकी वजह से, एस की वजह से, और पी की वजह से 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो। अच्छा से रुक तो जाओ, ये तो हुआ। अब यहां पे ये आई आपस में भी तो अरेंज होंगे, यस सर, है ना। तो ये क्या होंगे, आई 4, ये फैक्टोरियल है, और अपॉन में 4। सर ये क्या किए, सुनो, ये जो चारों आई है ये आपस में कहीं कहीं तो जाएगा सर, कहीं कहीं जाएगा, मतलब ये कहीं पे भी, ये 11 प्लेस में जहां पे भी रहेगा साथ में रहेगा, हाँ सर। तो मैंने उसको 1 कंसीडर किया, लेकिन साथ में रहेगा तो ये आपस में भी तो अरेंज होंगे। तो 4 लेटर को अरेंज करने का क्या तरीका होगा सर, 4 फैक्टोरियल होगा सर। वो इसलिए मैंने क्या किया, 4 फैक्टोरियल किया। डिवाइड में 4 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, ये जो 4 जिसको अरेंज कर रहे हैं वो चारों सेम ही है। अगर मान लो मैं आई
और ई ए को अरेंज करता, मान लो फॉर एग्जांपल ई ए को अरेंज करता, तो मैं लिखता यहां पे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल डिवाइड में डालता। क्यों सर? 4 लेटर है, 4 फैक्टोरियल और 2 बार आई आ रहा है 2 फैक्टोरियल, यहां पे भी 4 लेटर है, इन चारों को अरेंज किया तो 4 फैक्टोरियल तरीके से। और ये जो जिसको भी मैं अरेंज कर रहा हूं, ये जो अरेंज हो रहा है उसमें ये चारों आई ही अरेंज हो रहा है, तो जो रिपीटेड होता है उतनी नंबर से डिवाइड मारते हैं। तो एक्चुअल में ना ये जो हमारा था, ये जो आया 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इन सब का अरेंजमेंट आया, ठीक है। उसमें से ये अपने अंदर की भी बातें हैं ना, ये आपस में भी तो अरेंज होगा। ये जब आपस में अरेंज होगा तो उसका आंसर क्या होगा सर? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है सर। जब ये अंदर में आपस में अरेंज होगा, एक्चुअल में ये 8 फैक्टोरियल, इसको मैंने 1 लेटर कंसीडर किया, 1 और 7 टोटल 8 लेटर, उसको अरेंज करने का तरीका ये हो गया। ये 4 फैक्टोरियल आया किसकी वजह से? एस 4 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल क्यों आया? पी 2 बार आ रहा है। अब मैं जब ये टोटल अरेंजमेंट देखूंगा तो ये चारों आई हर जगह शिफ्ट तो होगा, लेकिन वो आपस में भी अरेंज होगा, तो वो ये हो गया। अब आया सर, आ गया सिंपल। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 8 इंटू, अगले पेज पे चले, चलो देखते हैं यहां तक कितना होता है। 6 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल लिख दो आप, ठीक है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा ये तो 1 ही हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 इंटू 1। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये है अपने पास लिखा हुआ 8 7 6 5, क्या है? 8 7 6 और 5 और अपॉन में कितना? 2, ठीक है, ये 3 बार में कटेगा, ओके। तो ये हो गया 8 7 56 इंटू 5 इंटू 3 15। तो देखो 56 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 28, और ये कितना देगा? 6 5 0 840, ठीक है सर। ये कितना आ गया? 840। तो जानते हो 840 वर्ड सॉरी ऐसे होंगे जिसमें ना चारों आई एक साथ होंगे, है ना। बट अपने को ना सवाल वाला कह रहा है कि जब हम लोग 4 आई नॉट कम टुगेदर है, तो पहले मैंने टोटल निकाला और जो मेरा टोटल निकला वो कितना आया था? देखो 34,650 आया हुआ है। जब टोटल के लिए मैंने निकाला तो ये आया 34,650, है ना। ये तो टोटल के लिए है, और जब चारों आई टुगेदर वाला है तो ये हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पे, सो क्या लिखेंगे सर? यहां मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा सो number of words in which all 4i do not come together, इक्वल टू क्या होगा? क्या लिखेंगे बताओ? यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड, क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड, है ना। फिर इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड में सर सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर ऑफ वर्ड इन विच ऑल 4i टुगेदर, माइनस क्या करेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, इन विच ऑल 4i's आर टुगेदर, ठीक है। इसको क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। आयो सर? आयो। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे सर? 34,650, और टुगेदर वाले कितने सर? 840। तो माइनस कर दो, तो 0 से ये हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 आया। आया सर। तो देखो सबसे पहले तो अपने को ना ये वाला भी पार्ट था क्या? नहीं, ये तो लास्ट क्वेश्चन का पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाया है, प्रैक्टिस लेक्चर में, उसमें 3 कंडीशन मैंने करवाया था, ठीक है। उसमें से एक कंडीशन ये है, ठीक है। हमें मिसिसिपी में कितने वर्ड हैं ये पूछ रहा था, जिसमें लेटर ऑल आई नॉट टुगेदर रहना था। तो मैंने क्या निकाला? पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकाल लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 34,650 आ गया। फिर मैंने क्या किया? 4 आई को एक साथ रख के टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकाल दिया, और फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर लिया। मैं सिखाया हूं, जब भी नॉट टुगेदर वाला आएगा ना तो टोटल माइनस टुगेदर कर दिया करो। टुगेदर में जिसको भी एक साथ रखना है उसको डब्बे में डाल के, आप कहीं भी चारों आई को एक साथ रख सकते थे, उसको 1 कंसीडर करो, फिर काउंट कर लो, उनका नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लो, ठीक है। ये तरीका होता है। चलो देखो इसको, और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला सवाल सर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो
लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड। ठीक है, ओके, मतलब एक में कितने सवाल है, तो सबसे पहले गिवन वगैरह लिख लें सर। हाँ जी लिख लो, क्या है गिवन वर्ड, पहले लिख लेते हैं गिवन वर्ड, है ना। गिवन वर्ड, गिवन वर्ड हमें क्या दिया हुआ है, परमुटेशन, तो PER, है ना, क्या है, और MUTATIONS। देखो इसमें अपने मन से नहीं सर, हमें परमुटेशन की स्पेलिंग आती है, लिख देंगे, देख के लिख लो। ज्यादा हमें यहाँ पे इंग्लिश के जानकार बनोगे तो हो सकता है वो कोई लेटर आपको बेवकूफ बनाने के लिए कोई लेटर कम दे दिया हो, तो इसीलिए जो लेटर दिया हो देख के लिखो, PRMUTATIONS, परमुटेशंस, ठीक है, दिया हुआ है। तो अपने पास जो लेटर्स है, कितने लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स आर हेयर, टोटल कितने लेटर हैं जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना, 12 लेटर्स। कितने सर, 12 लेटर्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने लेटर्स हैं हेयर, टोटल 12 लेटर्स। इन विच अब देखो इसमें कौन कितनी बार अपीयर होता है वो देखना है। इन विच व्हाट देखो जरा काउंट करो तो जरा, पी कितने बार आ रहा है, परमुटेशन एक ही बार आएगा, ये एक ही बार है, आर एक ही बार है, एम एक ही बार है सर, यू एक ही बार है, टी कितने बार है, 2 बार, है ना। इन विच, है ना, देखो ऐसा लिखोगे, पी नहीं टी, इन विच टी appears कितने बार, हेलो कितने टाइम्स सर, 2 टाइम्स, है ना, पी appears 2 टाइम्स। और बताओ, या ऐसा लिख सकते हो, पी अकर्स ट्वाइस, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, टी अकर्स ट्वाइस, ठीक है। और क्या रिपीट हो रहा है, PRMUT 2 बार हो गया, एक बार, है ना, बस पी 2 बार हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, क्या बात है, और कुछ नहीं हो रहा, एक बार फिर से मैं देख लूं, है ना, एक बार देख लूं जरा, पी देखो, पी है, ई है, आर है ना, पी एक बार, ई एक बार, आर एक बार, एम कितने बार सर, परमुटेशन एक ही बार होगा, यू भी एक ही बार दिख रहा है मुझे, टी 2 बार दिख रहा है ना, टी 2 बार दिख रहा है, ए एक बार सर, आई एक बार, ओ एक बार, एन एक बार, एस एक बार, सब एक बार दिख रहा है, ठीक है। चलो यहां तक की तो कहानी समझ में आ गई, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है सर। अब सुनो, अब क्या लिखा हुआ है, ये सब लिख लिया। अब हम लोग पहला लिखोगे आप, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, 1 बाय 1 इन सबको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे, फिर 1 बाय 1 सबको सॉल्व करना है, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर डालिएगा, है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ, पी एपियर लिख दो इसको, है ना, एपियर कितने, 2 टाइम्स। नाउ फर्स्ट नंबर में आइए, फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, है ना, फर्स्ट नंबर है वर्ड स्टार्ट विथ पी, है ना, एंड विथ एस, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, इसको मैं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, जो वर्ड है मेरा पी से स्टार्ट हो रहा है, एंड से एंड हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एज वर्ड स्टार्ट विथ पी, क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे एज वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, सो वी फिक्स, या ऐसा लिखेंगे, here we fix p at the first place, है ना। क्यों, अच्छा एक सवाल को ना थोड़ा सा समझते हैं, इधर आ जाओ। देखो जैसे अपने पास ना टोटल कितने यहाँ पे लेटर हैं वो बताओ, टोटल पहले देखो पहला नंबर का कैसे समझेंगे उसको, है ना। टोटल कितने लेटर थे, 12 थे, एक बार काउंट कर लीजिएगा, जरा काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो पहला क्या कह रहा है अपने को, दुनिया वाला पहले कह रहा है पी से स्टार्ट हो और एंड किससे, एस से हो। तो अगर पी से स्टार्ट हो तो फर्स्ट प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, पी रख देते हैं, ठीक है, और एंड प्लेस पे क्या करते हैं, एस रख देते हैं। अब बीच में कितना बचा हमारा, 10 लेटर बचा, इनको अरेंज करने का क्या तरीका होगा सर, 10 फैक्टोरियल, जिसमें कि कुछ रिपीट हो रहा है, ये सर टी देखो 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही है, बस इसका आंसर आ गया पहले वाले का। लेकिन इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका है, हियर वी फिक्स पी एट फर्स्ट, है ना, क्या लिखेंगे, पी फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस एंड एस फिक्स एट, फिक्स्ड लिख दो, वी फिक्स्ड कर चुके हैं, फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस एंड एस फिक्स्ड एट व्हाट,
लास्ट प्लेस। कहां पे सर? लास्ट प्लेस पे। तो P को मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया और S को मैंने लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। यहां तक आ गया सर? आ गया। तो देखो अब हम लिखेंगे, ये तो हमारा, ये आपको मैं समझाने के लिए रफ किया हूं। अब आप ये मत लिखिएगा, आप लिखिएगा नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 रिमेनिंग लेटर्स, है ना, 10 रिमेनिंग लेटर्स कितना हो जाएगा? इन विच, जिसमें कि इन विच टी अकर्स ट्वाइस, इन विच टी अकर्स ट्वाइस, जिसमें कि पी कितने बार आया हुआ? टी कितने बार आया सर? 2 बार। क्या हो जाएगा इसका आंसर सर? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 रिमेनिंग लेटर्स इन विच टी अकर्स ट्वाइस, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन तो हम लिखते हैं, हम लोग ऐसा लिखेंगे, सो हेलो यहां लिखेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, इन विच start with P and end with what? End with S, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। चमक गया सर? चमक गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले तो, और ये नहीं है अपना, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, एंड देन इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। जी सर आ जाओ। देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला कह रहा है वोवेल्स आर टुगेदर। वाह क्या सवाल है! वोवेल्स क्या कह रहा है? टुगेदर। हो गया। फर्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लियो ना? हाँ जी सर। इसमें कह रहा है वोवेल्स टुगेदर होना चाहिए। आ जाओ सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? हेलो, क्या बोल रहा है ये? वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, या ऐसा लिखना चाहिए था, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। क्या कहते हो? हाँ जी सर, है ना। ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वोवेल टुगेदर वाला कंडीशन है ना, तो सिंपल डब्बा बनाओ, ज्यादा हेल्प होगा आपको। क्या होगा सर? ज्यादा हेल्प होगा। कितने हैं अपने पास है कितने? परमुटेशन कहां गया जी? है ना, ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है। वोवेल्स में कौन कौन है? यहां पे ब्रैकेट में लिख दो। वोवेल्स क्या क्या है अपने पास सर? ई है ना, और ई है, यू है। देखो कोई एक वोवेल 2 बार आया होगा तो वो 2 बार यहां पे मेंशन करेंगे, है ना। ई है, यू है, ए है ना, फिर आई है, ए ई आई ओ, और यू, ओ भी है ना। देखो ओ, सारे वोवेल एक एक बार है। ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। ठीक है, ये हो गए 5, है ना। तो जिनको एक साथ रखना, उसके लिए मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया ना, जब चारों आई एक साथ था, तो पहले तो 12 डब्बे तो बनाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डब्बा बन गया। अब जिनको एक साथ रखना है ना, उसको डब्बे में डालो, एक साथ रखो। क्या रखेंगे हम सब सर? ए ई आई ओ और यू, ये पांचों वोवेल क्या है? टुगेदर है। पांचों वोवेल क्या है? टुगेदर है। अब जो एक साथ आएंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे? कंसीडर ए ई आई ओ यू एज 1 लेटर। ठीक है, ये एक लेटर कंसीडर करेंगे। तो यहां कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, यहां पे मेंशन करना है बेटा, क्या लिखेंगे? कंसीडर ए ई आई ओ एंड यू एज 1 लेटर, इसको कंसीडर कर लिए हम लोग एक लेटर। ठीक है, अब हमारे पास कितना हो गया? सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 + 1 8 लेटर ना, 3 4 5 6 7, 7 + 1 8 लेटर हो गया यहाँ पे। हेलो, इसको मैंने एक लेटर कंसीडर किया, वहां 7 + 1 8 लेटर। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? देखिएगा, हम लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, ऑफ 8 लेटर्स इन विच टेकिंग ऑल एट ए टाइम, है ना, 8 लेटर्स, ऐसा लिखिएगा, 8 लेटर्स टेकिंग, है ना, ऑल एट अ टाइम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, इन विच क्या है सर? इन विच
टी अकर्स ट्वाइस, टी अकर्स कितना सर, ट्वाइस, 2 बार आया हुआ है टी अकर्स ट्वाइस, क्या लिखेंगे बोलो सर, इसका हो जाएगा सर 8 फैक्टोरियल, बहुत शानदार, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इन विच टी अकर्स ट्वाइस, देखो टी 2 बार आया हुआ है ना, कहा गया टी, परमुटेशन देखो टी 2 बार आया हुआ है, ठीक है, आप लिखे हो ना गिवन करके, वो सब लिखे हुए हैं सर, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लिखेंगे ऑल्सो, यहां पे हेलो 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 प्लीज, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, ऑल्सो क्या लिखेंगे सर, ये देखो, ऑल्सो वॉवेल्स आर अरेंज्ड, है ना, ऑल्सो वॉवेल्स आर अरेंज्ड, ये मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल्सो वॉवेल्स आर अरेंज इन इटसेल्फ, आपस में भी अरेंज होगा, बोलो हाँ या ना, कितने तरीके से, बाय 5 फैक्टोरियल वेज, है ना, बाय व्हाट, 5 फैक्टोरियल वेज। तो ये हमारा यहां पे अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। जब वॉवेल टुगेदर था तो सारे वॉवेल को एक साथ लेके टोटल हमारा 8 लेटर आया, तो 8 लेटर को नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ये हो गया हमारा। उसके बाद ऑल्सो वॉवेल्स आर अरेंज इन इटसेल्फ बाय 5 वेज, या हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल्सो वॉवेल्स आर अरेंज्ड बाय, ऑल्सो वॉवेल्स आर अरेंज्ड इन, या अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, है ना, वॉवेल्स भी कितने तरीके से अरेंज होगा, 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा। क्यों सर, क्योंकि देखो ना, आप एक बात बताओ, वॉवेल्स कह रहा है एक साथ होगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा जहां भी रहेगा वो एक साथ रहेगा, बट ऐसा थोड़ी ना बोल रहा कि पहले ए ही होगा फिर ई होगा, आपस में तो होगा, लेकिन कोई भी कहीं भी हो सकता है, तो ये आपस में भी तो अरेंज होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था कुछ कंसेप्ट, ये टोटल 8 मैंने लिया, उसको मैंने 1 मान लिया पहले, है ना, टोटल 8 का फैक्टोरियल कर दिया, फिर मैंने क्या किया, ये वॉवेल भी तो आपस में अरेंज होगा, कहीं पे भी ए ई आई ओ यू एक साथ होगा, बट हम ये नहीं कह सकते कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, मतलब उनके भी रिपीटेशन पॉसिबल होंगे आपस में, ठीक है, ओके, हाँ, लेकिन यहां पे ऐसा कह देता कि ऐसा ही फिक्स होगा, जहां होगा एक साथ होगा, लेकिन पहले ए फिर ई फिर आई फिर ओ फिर यू, तो ये एक ही तरीका होता है इसका, ठीक है। तो यहां होगा वॉवेल्स आर अरेंज इन 5 वेज, तो सो यहां अब हम लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ व्हाट वर्ड्स, है ना, इन विच वॉवेल्स आर व्हाट, वॉवेल्स आर टुगेदर, इन विच वॉवेल्स आर टुगेदर, क्या होगा बोलो सर, वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, इनटू में क्या, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां छोड़ दो, सॉल्व करना सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, अब यहां से ना आप ना ऐसा लिख देना बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, सामने वाला समझेगा, आपको बहुत अच्छा आता है, ये इनटू कर दिए, क्योंकि ये लिखना यहां पे बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन लिख लो तो और अच्छी बात है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये हमारा आ गया। आई बात समझ में, इसको सॉल्व करो तो ठीक है, नहीं भी करो तो ठीक है ना। तो हमारा ये जो जॉब कंप्लीट हुआ, इन यहां तक कंप्लीट हुआ, पहले ये वाला तरीके से और फिर इस वाले तरीके से टोटल वेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, तो पहले तो इसको लिख लो, है ना, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, ये वाला जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो मैं कहूंगा जो 3rd नंबर है ना, इसमें तो आप लोग इस वाले में बीबीआई लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, या फिर बीबीआई लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीबीआई या इसको लिख लीजिएगा एंड देन इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, पहले लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको करेंगे, है ना, फिर इसको करेंगे, हो गया, लिख लिए। अच्छा, यहां पे ना वॉवेल्स आर अरेंजिंग लिख लो थोड़ा सा, है ना, वॉवेल्स आर अरेंजिंग इन दिस वे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या है, कौन सा है, ये वाला कर दो रफ, यस सर। देखो अब ये वाला देखते हैं, क्या है ये, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन, बहुत ही शानदार, इसके लिए यहां पे अपना नहीं होगा, अगले पेज पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, देयर आर, 3rd नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखो, देयर आर 4 लेटर्स, है ना, बिटवीन, क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है देयर आर 4 लेटर्स ना बिटवीन पी एंड एस। देखो सुनो, पहला वाला क्या था, पी स्टार्टिंग में था और एस लास्ट में था, उसके बीच में अरेंज हो रहा था नंबर्स। अब सेकेंड वाला क्या, वॉवेल स्टार्ट हो गया, थर्ड वाला है बिटवीन पी और एस के बीच 4 लेटर होगा। देखो
पहले समझ लेते हैं सारा कंडीशन सिनेरियो क्या कैसा है, सब समझ लेते हैं फिर इसको करेंगे। सुनना क्या है, 4 लेटर को बिटवीन कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डब्बा बनाया, सर कितना डब्बा बनाएंगे हम लोग, 12 डब्बा बनाएंगे ठीक है। या सुनो, मुझे बार बार डब्बा बनाने पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या करना पड़ेगा सर, बार बार यहाँ पे मुझे डब्बा बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं ना, ऐसा कर लेता हूं, देखो अपने पास कितने लेटर होंगे, 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन वाला कह रहा है पी और एस क्या हो, के बीच 4 लेटर हो। पी देखो जैसे यहां होगा तो एस कहां होगा, 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद। बोलो, एक कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है, सुनते जाना ध्यान से, ओके ठीक है सर। दूसरा और कंडीशन क्या हो सकता है, पहले प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, प्लीज देखिएगा, 5 मिनट आप यहां ध्यान से देखो, कंडीशन क्लियर हो जाएगा, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सुनो, सुनते जाना ध्यान से। जैसे मान लो और भी बनाते हैं हम लोग, अभी इतने में समझ लेते हैं पहले। अब हो सकता है जैसे मान लो P यहां ना हो, यहां हो, तो S कहां होगा, 1 2 3 4 के बाद S होगा। बोलो यस और नो। सर क्यों 4 के बाद, क्यों कि क्वेश्चन देने वाला आपसे क्या कह रहा है, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S कहां जहां भी होगा उसके बीच में 4 लेटर हमेशा होना चाहिए। देखो यहां ना होके, जैसे P मान लो यहां है, P मान लेते यहां है, तो 1 2 3 4 के बाद यहां पे S होगा। बोलो आयु या गयो, सर आयु। अब मान लो P फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ना होके P फोर्थ वाले पे होगा। P कहां पे होगा सर, फोर्थ वाले पे होगा। तो 1 2 3 4 के बाद यहां पे S होगा। बोलिए यस और नो, ऐसा होगा ना, ठीक है। और P कहां हो सकता है जरा बताना, है ना। P और कहां हो सकता है, पहले वाले पे हुआ, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे, है ना। अच्छा, और P कहां, ये 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं P कहां हो सकता है, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो इस केस में P कहां होगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पे नहीं, पांचवें पे होगा। तो S कहां होगा, 1 2 3 4 छोड़कर S यहां होगा। बोलो यस और नो। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 कंडीशंस हो गया। और P और S कहां हो सकता है, देखो हेलो हेलो प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो P चौथे पे आ गया, ये पांचवें पे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लो P लेट से यहां पे होगा, कहां पे होगा सर, P प्लीज यहां देखिएगा, फिर 1 2 3 4 के बाद यहां पे S होगा। बोलो एक और कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है सर, एक और। मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12। P कहां पे है, देखो 1 2 3 4 5, छठवें वाले P, अब सातवें वाले पे रखो, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे आप P को रखो तो जरा, हेलो 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 प्लीज यहां देखिएगा। P मान लो यहां है, तो S कहां होगा सर, 1 2 3 4 या 5 यहां। अब P को मैं क्या किया, 1 बाय 1 आगे शिफ्ट करते गया। देखो ये मेरा क्या है, दूसरा तीसरा कंडीशन था, ये मेरा फोर्थ, फिर मेरा सिक्स्थ कंडीशन बना, फिर फिफ्थ 6 और 7। क्या ये 4 कंडीशन छोड़ के और कंडीशन हो सकता है। एक मिनट, आपके मन में ये आ रहा होगा सर जरूरी थोड़ी नहीं कि पहले P होगा, पहले तो S भी हो सकता है। हाँ, ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले P फिर S, ऐसा नहीं। क्वेश्चन वाला कह रहा है बस P और S के बीच 4 होना चाहिए। तो SP 4 SP 4 SP 4 SP 4 ऐसे भी कंडीशन हो सकता है। क्या ये 7 कंडीशंस आपको समझ में आया, ये सातों सिनेरियो ये मैंने कैसे बनाया, समझ में आया, ये सर आ गया। एक्चुअल में हमारे पास ना यहाँ पे बच्चे अपने पास ना 12 डब्बे हैं। कितने हैं डब्बे हैं सर, 12 डब्बे हैं। एक्चुअल में हमारे पास 12 लेटर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में P कहां हो सकता है बताओ। P जो था ना सर, P सर इस प्लेस पे होता, यहां हो सकता है, 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 यहां और हो सकता है क्या, 3 4 5 6 7। अब बताओ P, अगर ये वाला मैं पिंक वाले को मैं P मान रहा हूं, ये मान लो लेट से P डिनोट कर रहा है, और मान लो ये वाला कलर ना S डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो S कहां से स्टार्ट होगा, S स्टार्ट कहां से होगा, मान लेते हैं पहले P पहले रखता है, पहले S भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो जैसे पहले P होगा, ये पहला कंडीशन जैसे मान लेते हैं P यहां होगा, तो S कहां से स्टार्ट होगा, देखना 1 2 3 4 के बाद S यहां हो सकता है, या फिर यहां,
या फिर यहां, या फिर यहां, या फिर यहां, या फिर यहां, या फिर यहां। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब अगर पहला P यहां होगा, है ना, P1, तो पहला S यहां पे होगा। बोलो यस और नो। यस सर। फिर अगर मेरा P2 दूसरे टाइम्स दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है, P यहां होगा तो मेरा S यहां होगा। बोलो यस और नो। 2 का मतलब है ये दूसरा कंडीशन, दूसरा केस, है ना। अगर P मेरा यहां होगा तो, है ना, अगर मेरा P यहां होगा तो मेरा S यहां हो सकता है। बोलो यस और नो। अगर मेरा P यहां होगा, सॉरी यहां पे होगा तो S मेरा यहां होगा। बोलो यस और नो। अगर मेरा P5 इधर है तो S5 इधर, है ना, और S5 S6 ट्रेन वाला नहीं चल रहा है ना, तो P6 यहां होगा तो यहां S6 हो जाएगा। और मान लो P7 यहां है तो सर S7। ये सातों कंडीशंस में लिखा हूं, ऐसा मत सोचना वो, है ना, ये क्या S7, मतलब आपको दिखा ये 7 अलग अलग जगह पे P हो सकता है और S भी 7 अलग अलग प्लेस पे हो सकता है। क्या ऐसा है? नहीं। जब P पहले होगा S बाद में होगा तो ऐसा होगा। लेकिन एक और कंडीशंस तो हो सकता है, पहले S हो फिर P हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। S होगा फिर बीच में 4 प्लेस कोई और लेटर आएंगे फिर P आएंगे। बोलो हो सकता है। तो वही चीज मैं यहां पे लिखा हूं कि पहले जैसे मान लो मैंने P से स्टार्ट किया, मैंने P को मान रहा हूं पहले, तो यहां पे P होगा, यहां S होगा, बीच में 4 और फिर कुछ लेटर होगा, फिर P यहां हो सकता है, फिर P यहां, फिर P यहां, ऐसे। ऐसा भी मैं कह सकता हूं, हेलो 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 प्लीज यहां देखिएगा, ऐसा भी मैं कह सकता हूं P ही नहीं, यहां पे S भी तो हो सकता था। हाँ जी सर, S यहां होता तो P मेरा यहां होता, मेरा S यहां होता तो मेरे पास P यहां होता, है ना। फिर अगर मेरा S यहां होता तो मेरा P यहां होता। बोलो क्या कहते हो? यस सर। मेरा S यहां होता तो फिर मेरा P कहां होता? यहां होता। अगर S ये होता तो P इस केस में यहां होता, ठीक है। फिर अगर मान लो S यहां होता तो सर P यहां होता, और लेट से यहां पे अगर S होता तो P मेरा यहां होता। दिख रहा है? यस सर, दिख तो रहा है। तो ये मैं आपको समझा, सॉल्यूशन में आपको इतना नहीं करना है, अब ये आपको सिखाने के लिए मैं इतना कर रहा हूं, ठीक है। ओके सर, बहुत शानदार सवाल है ये। तो ये कंडीशंस हो गए। तो अब इसका मतलब मुझे ये दिखा, सर एक काम करते हैं सर। हाँ बोलो सर, एक काम करते हैं ना, पहले P को फर्स्ट और लास्ट पेज पे फिक्स कर दो, सॉरी माफ कीजिएगा लास्ट पेज पे नहीं, P को फर्स्ट पेज पे और S को 1 2 3 4 5 छठवें प्लेस पे फिक्स कर दिए। P को फर्स्ट प्लेस पे और S को अगर सर सिक्स प्लेस पे अगर मैं फिक्स कर दिया तो बाकी जो भी लेटर्स होगा, बाकी कितना 10 लेटर है, उसको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, किसके वजह से? T के, 2T की वजह से, ठीक है। क्या ऐसा ही होगा? नहीं, ये P और S, फिर ये भी तो 7 कंडीशन अलग होंगे, वो तो इसके हो गए, ये मान लो एक कंडीशन ये मान लिया। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर मैं इसके लिए देखूं तो 10 फैक्टोरियल ऐसा कुछ होगा। बोलो यस और नो। यस सर, ठीक है, यस सर, ऐसा होगा। तो ये टोटल कितने कंडीशन है सर? ये अगर मैं इसको ऐसा देखूं तो टोटल ऐसा ऐसा ना 7 सिनेरियो बन रहा है। बहुत शानदार। ऐसा ऐसा कितना सिनेरियो बन रहा है सर? 7। अब 7 नहीं, P पहले है S बाद में है तो 7 का सिनेरियो, लेकिन S भी पहले हो सकता है P बाद में। तो कहने का मतलब है सर 7 नहीं होकर 14 सिनेरियो बन रहा है, तो सर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, तो ये जो लिखा ना मैंने, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है कि P और S के बीच हमारे पास कितने लेटर होंगे? 4 लेटर होंगे, उसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मैंने ये लिखा, ठीक है। मान लो मैंने पहला कंडीशन पहला लिया, P को और S को मैंने फिक्स कर दिया, P को पहले वाले जगह पे और S को मैंने कितना? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे जगह पे फिक्स किया। P को फर्स्ट प्लेस पे, S को सिक्स प्लेस पे फिक्स करने के बाद, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है P फर्स्ट और S एंड पे, उसी तरीके से मैंने सोचा कि P को फर्स्ट पे और S को अगर मैं सिक्स प्लेस पे फिक्स कर देता हूं तो जो भी मेरा नंबर ऑफ वर्ड्स बनेगा वो मेरा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेगा। लेकिन ऐसा ही कंडीशन इसमें भी तो हो सकता है। हाँ, ऐसा इसमें भी। तो अगर मेरा P पहले है S बाद में है तो 7, लेकिन S पहले फिर P बाद में तो 7 और मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो सॉरी, ये कंडीशन समझ में आया? ठीक है, आया समझ में बढ़िया से? यस सर। तो P पहले और S 6 पे करके मेरा ये बना, लेकिन ये अलग अलग 7 अलग अलग केसेस सिनेरियो हो सकते हैं, तो 7 × 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, आप एक काम करो, समझने के लिए इसको क्या चीज करने के लिए सर? समझने के लिए, है ना, समझने के लिए आपने इसको लिख लो। क्या करो? समझने के लिए वीडियो को पॉज करके ना इसको लिख लो ऐसा, ठीक है, लिख लो कि 7 ऐसे ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, है ना। लिख लीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर लो, ताकि जब आपको कभी भूलो तो लाइक सेक्शन में जाके इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। फिर इसको मैं लिखना कैसे है, स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो समझाता हूं आपको। लिखो, पहले इसको लिख लो। लिख लिए?
ठीक है सर। देखो तो देखिए लिखेंगे कैसे इसको, लिखना अगर होगा तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको रफ कर देता हूं, सुनना ध्यान से। हम लिखेंगे इफ वी फिक्स है ना P एंड S एट देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस, है ना। क्या मैंने लिखा, अगर मैं P और X को फिक्स कर देता हूं एट देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस, है ना, रिस्पेक्टिव, अरे मैं क्या कर रहा हूं, रिस्पेक्टिव पोजीशंस। अगर मैं P और S को फिक्स कर देता हूं उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे, इफ वी फिक्स P एंड S एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, देन क्या सर, देन यहां देखना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्या होगा सर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, किसका, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 10 लेटर्स, ऑफ रिमेनिंग, है ना, 10 लेटर्स, ऑफ रिमेनिंग 10 लेटर्स इन विच टी अकर्स, जिसमें कि टी कितने बार आया है सर, ट्वाइस, इन विच टी अकर्स ट्वाइस, इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, इक्वल टू कितना लिख दूं मैं, हेलो हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है बोलो क्या लिखेंगे इक्वल टू में, इक्वल टू में लिख दो सर 10 फैक्टोरियल लिख दो सर, और अपॉन में क्या लिख दो, बोलो 2 फैक्टोरियल। ये तो मेरा किसका आया, ये तो मेरा आया किसका, ये जो मान लो फर्स्ट मान लो इसको, ये किसका आया सर, जब हम P और S को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे फिक्स कर रहे हैं, P और S को मान लो जैसे पहला वाला ही मान लो, P को, अरे ये मैंने क्या किया, है ना, P को और S को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे अगर मैंने फिक्स कर दिया, है ना, फिक्स मान लो कर दिया, मान लो पहला कंडीशन P और S यहां पे फिक्स हो गया, तो बाकी देखो कितने बचे अपने पास, 10 लेटर बचे, उस 10 में से 2 टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है 2 बार, है ना, तो अगर मैं P और S को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे फिक्स करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 10 लेटर्स क्या हो गया, ये हो गया। अब सुनो, अब क्या लिखेंगे, P और S तो फिक्स हो गया रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, ये हो गया, नाउ है ना, नंबर ऑफ, ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ पोजीशंस, और जहां पे P और फिक्स कितने पोजीशन पॉसिबल हैं, बता दो जरा, एक मिनट, कहां गया मैं, कहां गया, है ना, लेट मी चेक, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, है ना, हाँ ठीक है, कहां पे फिक्स किए हम लोग, देखो ये वाला, देखो यहां पे कहां पे फिक्स किए, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, फिर दूसरे 7 कहां है ये, 2 3 4 5 6 7वें वाले पे, फिर तीसरे 8वें वाले पे, फिर चौथे 9वें वाले पे, ऐसे मैंने फिक्स किया। अब मैं P और S को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे फिक्स किया, तो बाकी के 10 लेटर कितने अरेंज हो गए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मुझे तो P और S का भी तो सिनेरियो देखना है ना, वो जो 7 × 2 आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ नंबर ऑफ, कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी से, यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ नंबर ऑफ वेज, है ना, क्या लिखेंगे सर, नंबर ऑफ वेज in which P and S, now number of ways in which P and S is placed, है ना, जो कि फिक्स कर रहे हैं उसको प्लेस कर रहे हैं, is placed such that, क्या चीज सर, such that there are 4 letters between them, there are 4 letters between them, क्या हो जाएगा बताओ, हेलो हेलो हेलो, नाउ नंबर ऑफ वेज इन विच P एंड S आर प्लेस्ड होगा, इज नहीं, है ना, P एंड S आर प्लेस्ड सच दैट देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन देम, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, तो 2 × सर 7, मतलब कितना सर, 14। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड 2 लेटर के बीच कुछ लेटर बोलेगा, फिक्स करेगा, तो आप देख लो कितने सिनेरियो पॉसिबल है। ये तो मैंने ना, इतना जो मैंने आपको लिखा ना, ये समझाने के लिए लिखा, तो आप बस स्टार्ट, P यहां होगा, बाकी ऐसे यहां, फिर P यहां, ऐसे आप सोच सकते हैं। ये आपको रफ में थोड़ा सोचना ही पड़ेगा जाके, है ना, ये बस हमें सोचेंगे रफ में, ये एक्सप्लेनेशन में ये नहीं दिखाना, एक्सप्लेनेशन में हमें ये दिखाना है। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हमने पहले क्या लिखा, इफ वी फिक्स P एंड S एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, अगर मैं P और S को रिस्पेक्टिव पोजीशन फिक्स करेंगे तो कितने लेटर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको, इसको और इसको, ये बीच वाले 4 और ये बाकी के 10, इसको अरेंज करने का क्या तरीका हुआ, 10 और 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 अपॉन में क्यों आया, T की वजह से, ठीक है, ये हो गया।
मैंने लिखा अब नाउ नंबर ऑफ वेज इन विच P and S आर प्लेस्ड सच दैट देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन देम। ये हो गया। तो सो द टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो हम लिखते हैं यहां पे सो ऐसा लिख लो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो बाय मल्टीप्लीकेशन, है ना, प्रिंसिपल, क्या लिखूंगा, सो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे सर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इनटू में कितना 14। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, ये कटेंगे तो 7 देगा, ये 10 फैक्टोरियल इंटू 7 हो जाएगा। आ गया सर, आ गया। तो इस एक्सरसाइज का ना सबसे शानदार सवाल था ये, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो पहले आप समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए हो ना। इस एक्सरसाइज का सबसे मक्खन सवाल, सबसे शानदार सवाल। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं, है ना। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके आप पूछिएगा, ठीक है। तो चल दो मिलते हैं। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा प्ले स्टोर में जाके हमारी ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का, जहां पे आपको सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com करके, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।